तो एक्सेल में एमडीडी और ओएमसी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। और इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानेंगे कि आखिर एक्सेल में ग्राफ प्लॉट कैसे किया जाता है। क्योंकि दोस्तों ये होता तो है बहुत आसान, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि 90% इंजीनियर जो भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जो अभी नया नया पास आउट हुए उनको ये ग्राफ प्लॉट करना नहीं आएगा। तो आपको ज्यादा इस पे टेंशन नहीं लेना है और ज्यादा इस पे सोचना नहीं है। मैं आपको एकदम आसान तरीके से मात्र 2-3 स्टेप में ये ग्राफ प्लॉट करना सिखाऊंगा और इसका कैलकुलेशन बताऊंगा। तो दोस्तों इसका प्रैक्टिकल करने के बाद जो डेटा हमने फाइंड किया था, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर रहने देता हूँ और बाकी जो इस डेटा का यूज करते हुए कैलकुलेशन हुआ है, ठीक है, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो ये सब जो दिया हुआ है, क्यूपी नंबर, लोकेशन ऑफ सैंपल, जहां से आप सैंपल को कलेक्ट करते हो, ठीक है, उसका लोकेशन यहाँ पे डालना है आपको। टाइप ऑफ मटेरियल, तो यहाँ पर हम सॉइल का एमडीडी और ओएमसी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मतलब कि 10,000 क्यूबिक मीटर में एक टेस्ट ये करना है। यहाँ पर दोस्तों है डेट ऑफ सैंपलिंग, डेट ऑफ टेस्टिंग, क्लास ऑफ चेक, ठीक है, तो ये एक क्लास का है। ये सब दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं, जब आप साइट पे प्रैक्टिकली इसका टेस्ट करोगे तो आपको ये सब चीज वहां पे फिल करना पड़ेगा बिलिंग के लिए, नहीं तो आपका बिलिंग नहीं होगा और आपका टेस्ट वेस्ट चला जाएगा और वहां पर आपको खुद से भरपाई करना पड़ेगा। तो आप ये गलती ना करो और आप फाइन देने से बच जाओ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वाटर एडेड है, ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूं कलर। जो डेटा यहाँ पर रहेगा उसको मैं कर देता हूं कलर में। ये है मास ऑफ मोल्ड विथ बेस प्लेट विथ वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल इन ग्राम, ये हो जाएगा हमारा M1। तो ये डेटा भी हमने टेस्ट परफॉर्म करके फाइंड किया था, ठीक है, जब हमने सॉइल को कॉम्पैक्ट करके वेट ऑफ मोल्ड प्लस वेट ऑफ सॉइल लिया था। तो ये डेटा यहाँ पर है, तो इसको मैं रहने देता हूं, ठीक है। और ये है मास ऑफ मोल्ड विथ बेस प्लेट, ये हो जाता है M2, ठीक है। तो ये सिर्फ एम्प्टी मोल्ड का वेट है, तो ये भी हमें जरूरत पड़ने वाला है। तभी तो हम निकालेंगे वेट ऑफ सॉइल क्या है। ये हो गया वेट ऑफ सॉइल विथ मोल्ड और ये हो गया सिर्फ मोल्ड का वेट। तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो हमारा जो सॉइल का वेट है वो आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं इसको कर देता हूँ एक बार डिलीट, ठीक है, क्योंकि ये हम कैलकुलेट करके फाइंड करने वाले हैं। ये है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, तो ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कलर इस तरह से, ठीक है। और ये हो जाएगा दोस्तों वेट डेंसिटी, तो ये हम फॉर्मूला लगा के इसको फाइंड करने वाले हैं। इसको कर देता हूं डिलीट, ठीक है। ये है कंटेनर नंबर, जो कंटेनर में हमने सॉइल रख के 24 आवर्स के लिए ओवन में डाले थे वो कंटेनर का नंबर सिर्फ है, ठीक है, तो ये भी मैं रहने देता हूं। यहाँ पर है दोस्तों मास ऑफ कंटेनर, ठीक है, तो ये यहाँ पर रहने देता हूं। ये है दोस्तों मास ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ सॉइल सैंपल, ठीक है, W2, यानी कि जब हम सॉइल जो लिए थे ओवन में डालने से पहले और उसका जो वेट किए थे वो वेट यहाँ पर है, ठीक है। ये है वेट सॉइल का, यानी कि इसको हम ड्राई नहीं किए। और ये है दोस्तों जब हम कंटेनर को ओवन में 24 आवर्स के लिए ड्राई करते हैं उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर वेट आता है। और ये है दोस्तों मास ऑफ वाटर। अब दोस्तों मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हो जाएगा M4 बाय W3 माइनस W1, ठीक है। तो M4 ये है, W3 ये है और W1 हमारे पास ये है, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल जाएगा। उसके बाद है फाइनली ड्राई डेंसिटी, तो ड्राई डेंसिटी फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये डेटा दोस्तों आपको प्रैक्टिकल करते वक्त फाइंड कर लेना है, ठीक है। इसमें से ज्यादा कुछ नहीं है। आप जो वाटर ऐड करोगे जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ाओगे उसका परसेंटेज यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद जो मास ऑफ मोल्ड प्लस जो सोइल का वेट होगा कॉम्पैक्ट करने के बाद उसका वेट ले लेना है। उसके बाद एम्प्टी वेट का वेट ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मोल्ड है, ठीक है, ये तो आप कैलकुलेट करके निकाल लोगे आराम से। जब आप लैब में टेस्ट करवाओगे तो आपको सभी चीज ये सब पता रहेगा कि इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है, ठीक है। यहाँ पर है दोस्तों कंटेनर नंबर, तो ऐसे मैनुअली टाइप कर देना है। उसके बाद है मास ऑफ कंटेनर, कंटेनर का वेट ले लेना है। उसके बाद है मास ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ सॉइल, ठीक है, जो ओवन में डालने से पहले का जो वेट होगा उसका ले लेना है। ओवन के बाद जो वेट आएगा ये ले लेना है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर मास ऑफ कंटेनर। उसके बाद हम लोग मॉइस्चर कंटेंट फाइंड कर लेंगे। उसके बाद ड्राई डेंसिटी फाइंड कर लेंगे। और जब ये डेटा आ जाएगा यहाँ पर आप देखते तो हमें ड्राई डेंसिटी फाइंड करना है और वाटर कंटेंट फाइंड करना है। यही दोनों मेन है। ये जो वाटर कंटेंट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये ड्राई डेंसिटी। तो ये दोनों डेटा निकालने के लिए हम लोगों ने इतना तामझाम किया और यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल किया। अब इसका कैलकुलेशन का बारी है। तो चलिए अब इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मास ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल में फाइंड करना है, ठीक है। M3 मतलब कि तो ये हो जाएगा M1 माइनस M2। तो M1 ये है, M2 ये है। तो एक्सेल में फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू देना है, इसको सिलेक्ट करना है और माइनस देना है और इसको सिलेक्ट करके इंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मास ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल आ गया, यानी कि हमारे पास M3 आ गया। अब आपको क्या करना है, फिर से फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। आपको सिर्फ इस तरह से कॉपी करना है, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करना है सभी में और यहाँ से कंट्रोल भी कर देना है। तो आप देख सकते हो ये जो फॉर्मूला था ये सभी में लग गया, इसका कैलकुलेशन हो गया है, ठीक है। तो ये एक स्मार्ट तरीका है
आपको सभी में फॉर्मूला लगा के एक एक करके कैलकुलेट नहीं करना है। अब है नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल या बल्क डेंसिटी भी बोल सकते हो। तो ये इसका फॉर्मूला यहाँ पर है दोस्तों m3/v1। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यही है m3 क्या है यहाँ पर, वेट ही तो आया है सॉइल का, वॉल्यूम ले लेंगे मोल का। ठीक है, तो इसको यहाँ पर करना है इक्वल टू, ठीक है, m3 पे, यहाँ पर m3 पे इस तरह से सिलेक्ट करना है और डिवाइड देना है और इसको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मोल में, और इंटर कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर वेट डेंसिटी आ गया है। और फिर से आपको यहाँ से कंट्रोल सी करना है, इसको कॉपी करना है और इस तरह से सिलेक्ट करना है और यहाँ से कंट्रोल भी कर देना है। तो देख सकते हो सभी में फॉर्मूला लग गया और हमारे पास सब कैलकुलेशन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो पूरा कैलकुलेशन हो गया। यहाँ पर हमें निकालना है मास ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब कि M4। तो इसके लिए क्या करना है, इक्वल टू देना है, इसको लगाना है, माइनस देना है और इसको सिलेक्ट करना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पर मास ऑफ वाटर भी आ गया। अब आपको इसको कंट्रोल सी करना है, ठीक है, और यहां से इस तरह से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल भी कर देना है। तो देख सकते हो सभी में फॉर्मूला लग गया है। अब दोस्तों हमें फाइंड करना है मॉइस्चर कंटेंट। इसका फॉर्मूला है दोस्तों m4/w3 - w1। तो इसके लिए यहां पर इक्वल टू देते हैं, ठीक है, m4 पर क्लिक करते हैं, डिवाइड देते हैं, ब्रैकेट देते हैं, ठीक है, w3 - w1। तो w3 हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है, माइनस देते हैं और w1 ये है मास ऑफ कंटेनर। तो w1 पे इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, ठीक है, और इंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये आ गया 0.118। अब हमें चाहिए इसे परसेंट में, ठीक है, तो यहां पर क्या करता हूं, इनटू करता हूं और 100 कर देता हूं, ठीक है, और इंटर कर देता हूं। यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास मॉइस्चर कंटेंट निकल के आ गया 11.765। अब इसको कंट्रोल सी करना है, ठीक है, और इस तरह से सिलेक्ट करना है और यहां से कंट्रोल भी कर देना है। तो ये फॉर्मूला सभी में लग गया, कैलकुलेशन हो गया, ठीक है, एस्केप प्रेस कर देना है। अब दोस्तों यहां पर हमें फाइनली क्या फाइंड करना है, ड्राई डेंसिटी। यहां पर आपको इक्वल टू देना है, उसके बाद आपको यहां पर वेट डेंसिटी पे सिलेक्ट करना है, डिवाइड देना है, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट देना है, उसके बाद 100 प्लस यहां पर क्या है, वाटर कंटेंट, ब्रैकेट बंद इंटू 100 और इंटर कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1.535 हमारे पास यहां पर निकल के आया है ड्राई डेंसिटी। ठीक है, तो यहां पर आपको इसको यूज करना है, कंट्रोल सी करना है और इस तरह से सिलेक्ट करना है और यहां से कंट्रोल भी कर देना है। तो आप देख सकते हो यहां पर सभी का ड्राई डेंसिटी मिल गया हमारे पास और सभी का मॉइस्चर कंटेंट भी मिल गया है। तो अब हम इसका यूज करके ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है अब मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां से डिलीट कर देता हूं। तो मैं सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल सी करता हूं, वाटर कंटेंट ये साइड कर देता हूं, ठीक है, और फिर से इसको सिलेक्ट करता हूं ऐसे, कंट्रोल सी करता हूं और यहां पर मैं इसको कर देता हूं कंट्रोल भी। ठीक है, तो ये हमारे पास वाटर कंटेंट वर्सेस ड्राई डेंसिटी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये दोनों को सिंपली ऐसे सिलेक्ट करना है, देखते जाना, और उसके बाद दोस्तों आपको आना है यहाँ पर इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको आना है रिकमेंडेड चार्ट पे, ठीक है, और इस तरह से सिंगल चार्ट आपको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको सब चीज क्लियरली दिखे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ग्राफ आ गया है ऑटोमेटिक। ठीक है, ये साइड है दोस्तों मॉइस्चर कंटेंट, ये साइड है ड्राई डेंसिटी। अब डेटा भी देख सकते हो 1.5 1.5 1.6 है और ये है ड्राई डेंसिटी 1.5 1.5 1.6 और ये वाटर कंटेंट, इधर देख सकते हो वाटर कंटेंट है। ठीक है, यहाँ पर डेटा शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरह सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऐड डेटा लेवल्स पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो इसमें जो भी डेटा है यहाँ पर सभी आपको दिखेगा, ठीक है, ग्राफ में। तो यहाँ पर देख सकते हो जो पीक पे यहाँ पर जो डेंसिटी आया है वो 1.772 है, यानी कि ये, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ड्राई डेंसिटी। और इसी के रेस्पेक्ट में जो वाटर कंटेंट है वो हमारा हो जाएगा OMC, यानी कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो OMC यहाँ पर आप देख सकते हो 17.143 है और ड्राई डेंसिटी है 1.772। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट में डायरेक्टली लिख देता हूँ, OMC हमारे पास कितना है 17.143, मैं कर देता हूँ 17.143 और ड्राई डेंसिटी कितना है 1.772। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों OMC और MDD कैलकुलेट किया जाता है एक्सेल में। ठीक है, और इसका ग्राफ प्लॉट किया जाता है और फाइनली OMC और MDD का यानी कि ड्राई डेंसिटी का क्या वैल्यू रखना है वो इस तरह से फाइंड किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है
तो फटाफट कमेंट करो। क्योंकि दोस्तों साइट पर प्रैक्टिकल में तो कोई भी वीडियो बना के डाल देता है, लेकिन इसका असली चीज आता है इसका कैलकुलेशन करना। इंजीनियरिंग का यही तो है, जब आप साइट पे जाओगे तो आप तो थोड़ी ना प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, उसके लिए तो आदमी वहां पर होगा। आपका काम है ये कैलकुलेशन करना और ये ग्राफ बनाना और ये डेटा फाइंड करना।